प्यारे बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 की कविता छोटा मेरा खेत का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि उमाशंकर जोशी जी हैं। कवि ने इस कविता में खेती के रूपक के माध्यम से कवि कर्म के प्रत्येक चरण को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। उन्हें कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस कागज रूपी खेत पर किसी अंधड़ अथवा भावनात्मक आंधी के द्वारा बीज रूपी भाव बोया जाता है। कविता कुछ इस प्रकार है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कवि कहता है कि उसकी रचना अर्थात कविता का आधार एक कागज का चौकोर पृष्ठ होता है, जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है। उसे कागज का वो चौकोर पन्ना एक खेत की तरह दिखाई देता है। जिस तरह से किसान चौकोर खेत के ऊपर खेती का काम करता है, उसी तरह से कवि कागज के चौकोर पन्ने के ऊपर अपने भावों को उतारता है। चौकोना का अर्थ चौकोर, अंधड़ धूल भरी आंधी, पल्लव पुष्पों मतलब पत्तों और फूलों। तो कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। एक किसान जिस तरह से अपने खेत पर बीज की बुआई करता है फसल को तैयार करने के लिए, उसी प्रकार कवि अपने कागज के चौकोर पन्ने के ऊपर कविता को आकार देता है। लेकिन कवि के उस कागज के खेत पर कविता किस तरह से आकार लेती है, कहता है कि जिस तरह से खेत में किसी आंधी के प्रभाव से बीज बो दिया जाता है, उसी प्रकार कवि भावात्मक आंधी के प्रभाव से कागज पर रचना के कविता के बीज बोता है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निःशेष। किसान खेत में रासायनिक खादों के प्रयोग द्वारा बीज को अंकुरित करता है। बीज से अंकुर फूटते हैं और बाद में फलों और फूलों से लदकर झुक जाते हैं। अब इस बात को कविता के संदर्भ में देखना है कि रचनाकार भी कल्पना की सहायता से रचना के मूल भाव को विकसित करता है। अर्थात कविता में कल्पना की प्रचुरता होती है। इस प्रक्रिया में उस भाव का मूल रूप विगलित होता है। उसमें शब्दों के अंकुर फूटते हैं, अर्थात शब्दों के सहारे कविता आगे बढ़ती रहती है और कविता भावनाओं, अनुभूतियों और संवेदना रूपी फलों से लदकर खूबसूरत हो जाती है। फिर वो कहता है, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। पहले शब्दों के अर्थ देख लीजिए। रस का अर्थ होता है आनंद, अलौकिक का अर्थ होता है असाधारण, अपूर्व, जो इस लोक में दिखाई न पड़े, अमृत धाराएं रस की धाराएं, रोपाई पौधा लगाना, अनंतता अविनाशी या असीम जो अनंत काल तक लंबे समय तक रहता है, अक्षय जिसका क्षय न हो, और पात्र का अर्थ होता है बर्तन। तो जब किसान
खेत में बीज बोता है, वो अंकुरित होता है, पौधा बनता है, उसमें पत्ते और फूल आते हैं। उसके बाद उस पर फल आने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और जब उसमें फल आ जाते हैं तो कविता रूपी खेत में जब कागज रूपी खेत में जब कविता रूपी फल लग जाता है तो उससे जो रस की धारा फूटती है वो अलौकिक होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सांसारिक वस्तुएं जिनका हम भोग करते हैं उससे जिस आनंद की प्राप्ति होती है वो लौकिक होती है, लेकिन कविता के माध्यम से जो आनंद हमें प्राप्त होता है वह अलौकिक होता है। कवि कर्म में बीज रचना से शब्दों के अंकुर निकलकर संपूर्ण कृति का आकार धारण करते हैं। उस साहित्यिक कृति से अलौकिक आनंद की जो रसधारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रुपाई का परिणाम होती है, परंतु ये रसधारा अनंत काल तक चलने वाली होती है, अर्थात उत्तम साहित्य कालजयी होता है। असंख्य पाठक रचना को अनेक बार पढ़कर उससे अलौकिक आनंद प्राप्त करते हैं। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, फिर भी रचना का आनंद कम नहीं होता है। समझने वाली बात यह है कि खेत में जो बीज बोने के बाद फसल तैयार होती है वो कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाती है, अर्थात जब हम काट लेते हैं तो वो खेत पूरी तरह से खाली हो जाता है, किंतु जो साहित्य का रस होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए कवि कविता के रस को, कविता के आनंद को अक्षय पात्र की संज्ञा देता है और कागज के चौकोर खेत पर जो कविता की खेती कवि के द्वारा की जाती है वो कागज का पन्ना एक अक्षय पात्र बन जाता है और उस अक्षय पात्र में जो कविता होती है उसका आनंद सैकड़ों वर्षों तक पाठकों के द्वारा किया जाता रहता है। तो यहाँ पर कवि कर्म और कृषि कर्म में समानता के साथ साथ तुलना करते हुए कवि इस बात को भी स्पष्ट करता है कि कृषि कर्म और कवि कर्म दोनों में अंतर भी होता है। कृषि कर्म द्वारा खेत में उत्पन्न होने वाले अन्न से प्राप्त रस कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाता है, जबकि कवि कर्म से प्राप्त होने वाला रस कभी भी समाप्त नहीं होता।